प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष स्वामी नरेंद्र गिरी की आत्महत्या का मामला उलझता ही जा रहा है। इस मामले में जहां पुलिस ने उनके शिष्य आनंद गिरी को गिरफ्तार किया है, तो वहीं काशी में संतों ने इसे षड्यंत्र का हिस्सा बताया है। सुनिए गंगा महासभा के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी ने क्या कहा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी जी की मृत्यु पर अखिल भारतीय संत समिति शोक संवेदना व्यक्त करती है, परंतु सर्वदा विवादों से घिरे रहने वाले श्री महंत नरेंद्र गिरी जी गुरु शिष्य का विवाद अथवा अखाड़ों के अंदर के विवाद, कई तरीके के विवाद ऐसे थे और उसमें जो 2-3 बातें महत्वपूर्ण सामने आ रही हैं कि एक 2-3 पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ, तो नरेंद्र गिरी जी हस्ताक्षर कर लें, यही बहुत बड़ी बात थी। ऐसी परिस्थिति में कहीं किसी को फंसाने के लिए गहरा षड्यंत्र करके हत्या तो नहीं की गई है, ये जांच का विषय है। रही बात सुरक्षा की, तो नरेंद्र गिरी जी को उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के साथ साथ यूपी उत्तराखंड के पुलिस के द्वारा पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल मुहैया कराए गए थे, जो उनकी सुरक्षा करते थे, इसलिए सुरक्षा का कोई प्रश्न नहीं था। आत्महत्या वह व्यक्ति कर नहीं सकता था, लिहाजा ये एक गहरा षड्यंत्र है और किसी को फंसाने के लिए भी हो सकता है। इस बात की जांच आवश्यक है। हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है। उत्तर प्रदेश की सारी एजेंसियां सक्षम एजेंसियां हैं और जांच निष्पक्ष होगी, इस पर विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि जांच जरूर कराएं, क्योंकि ये सुसाइड नोट का जो विषय है, 4 पेज जीवन में कभी उन्होंने लिखा होगा कि नहीं, मुझे इसी बात पर संदेह है। ये प्रश्न बार बार आ रहा है कि पीछे के दिनों बिल्डरों से भी उनके संबंध थे, अभी पिछले 1 सप्ताह के अंदर उनको दान पत्र रजिस्ट्री में कोई बंगला प्राप्त हुआ था। तो ऐसी परिस्थितियों में आत्महत्या करने वाला व्यक्ति महीनों अवसाद से घिरा रहता है पहले से ही, और उस अवसाद की परिस्थिति में वो कोई दान स्वीकार क्यों करेगा? जब वो मान बैठा कि इस दुनिया से हमें नष्ट हो जाना है, तो दान लेगा क्यों, किसके लिए लेगा? लिहाजा ये सब कुछ रहस्य के घेरे में है और ये जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो पाएगा। इस मामले में पुलिस भी सभी पहलुओं की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक उन्हें आश्रम से आत्महत्या की सूचना मिली, जिसके बाद फोरेंसिक टीम तथा पुलिस पहुंची। तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। ये देखिए 5:20 पे आश्रम से मेरे पास फोन आया। सब लोग थोड़ा नीचे कर लो, सब लोग यहाँ पे महाराज की कर ली है और वो फ्लैट पे लटक गए। कोई सूचना पे मैंने टीम को उन लोगों से कहा कि आप वैसे ही रहने दीजिए बॉडी को, जिससे एविडेंस ना हो। मैं फोरेंसिक टीम को, पुलिस टीम को भेज रहा हूँ और आने के बाद जब चेक किया गया तो महाराज की डेथ हो गई थी और वो जो रस्सी थी उसको भी फैन से जिससे उनको उतारा गया था और उनका हम लोग पंचायतनामा पोस्टमार्टम करेंगे। तब तक मैं यही कहूँगा कि सब लोग हमें फोरेंसिक टीम को हमें काम करने दें और प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या लग रही है और उनके सुसाइड नोट मिले हैं आत्महत्या का, उसकी फोरेंसिक जांच हो रही है और उन्होंने पूरी बात अपनी वसीयत की तरह की बातें लिखी हैं और काफ़ी मार्मिक उन्होंने जो अपनी मृत्यु का कारण अपनी आत्महत्या करना बताया। किस बात से उनको आश्रम में अपने कुछ लोगों से वो दुखी थे, जिसके बारे में उन्होंने लिखा है, लेकिन वो अभी फोरेंसिक जांच का विषय है। उसके बाद आश्रम के बारे में कि किसको उन्होंने क्या दुकान, किसको क्या संपत्ति दी, ये सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने पैसा भी इधर उधर नहीं मैंने किया। मैं जब से आया तब से मैंने आश्रम को ऊंचा किया, जिससे जो भी हमें मिलता था उससे हमने उसको विकास किया और मैं अपने सम्मान से जीता हूँ। मैंने सम्मान चेक करिए के बारे में भी कुछ जी लिखा है उन्होंने, लेकिन अभी फोरेंसिक ये अभी इन्वेस्टिगेशन की बात है, अभी हम उसके बारे में उत्तराधिकारी के बारे में नहीं, लेकिन उन्होंने किसी के बारे में लिखा है। विवेक ऑडियो
अब वो अखाड़ा परिषद के लोग आएंगे, वही तय करेंगे कि क्या होगा। इनकी एक परंपरा होती है, कल अखाड़ा परिषद के सभी लोग आ रहे हैं, उनके साथ ही, क्योंकि ये समाज की बात भी उन्होंने लिखी है, समाज देने की, तो अखाड़ा परिषद के लोग आएंगे, वो तय करेंगे, तभी हम पोस्टमार्टम भी कराएंगे और फिर उनकी समाधि यहाँ होगी सम्मान के साथ, पूरे सम्मान के साथ। हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि ये प्रयाग की एक बड़े संत और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, तो उनके सम्मान में सारे लोग, मैं चाहता हूँ कि शांति बनाए रखें और पुलिस को अपना काम करने दें। सर, आप एक रस्सी से लटकी हुई थे, जिसको एक टेबल था उस पर रख करके उसके 1 2 3 4 5 कोशिश किया है, जिससे उनकी डेथ। हत्या की बात प्रथम दृष्टया नहीं लग रही, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही और विवेचना पूरी होने के बाद ही हम कोई ऑथेंटिक बयान आपको देंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। फर्स्ट हैंड जो आप लोग पूछ रहे हैं, तो उनके सुसाइड नोट से और मौके की स्थिति से ऐसा प्रतीत हो रहा है। हुआ था जबकि वो सामान्य रूप से 3:30-4 बजे वो निकल जाते थे। जब 2 घंटे हो गया नहीं निकले, तो इनके शिष्यों ने फोन किया, फोन नहीं उठा। फिर उन लोगों ने दरवाजा खटखटाया, फिर भी नहीं, क्योंकि एक फोन पे उठ जाते थे। दिन में वो थोड़ी देर आराम करते थे, 11:30-12 बजे अपने शिष्यों के साथ खाना खा के आराम करते थे और 3-3:30 बजे वो लोग आते थे, 4 बजे जुट जाते हैं। तो उनका ये रूटीन था। जब रूटीन नहीं हुआ 1.5-2 घंटे, तो उन लोगों ने किया, फिर उन्होंने जब नहीं हुआ तो उन्होंने दरवाजे को तोड़ा पैर से मार करके, तो देखे कि वो लटके हुए थे। फिर उन्होंने तत्काल फोन किया, उस बॉडी को रोका, फिर आकर के हम लोग अपनी कार्रवाई करते हैं। हालात से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्वामी नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के लिए प्रयागराज पहुंचे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष 22 प्रतिष्ठित बागंबरी पीठ के श्री महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज के दुखद घटना से हम सब व्यथित हैं। एक दुखद घटना है और इसीलिए अपने संत समाज की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज की एक अपूरणीय क्षति है। अखाड़ा परिषद और संत समाज की जो सेवा उन्होंने की है वह अविस्मरणीय है। मुझे याद है प्रयागराज कुंभ 2019 में, जिसे वैश्विक मंच पर मान्यता मिली, इस कुंभ से जुड़ी हुई एक एक घटना को आम जनमानस और श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप कैसे हम वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करें, इसके लिए उनका हर प्रकार का सहयोग हमें प्रयागराज कुंभ को सकुशल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने के लिए हमें प्राप्त हुआ था। मैं उस समय देखता था कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के बावजूद, क्योंकि साधु समाज के बीच में कार्य करने का एक लंबा हम लोगों का सहयोग था, तो वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की आत्महत्या पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दर्ज कराने वाले एडवोकेट सुनील चौधरी ने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए और इलाहाबाद के एसएसपी और डीएम को तत्काल रूप से सस्पेंड किया जाए। उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण मुद्दा नहीं है, ये 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर एक चोट है। देखिए, मैंने माननीय न्यायालय से सबसे पहले तो मेरी ये प्रेयर है कि इसकी सीबीआई जांच की जाए और इलाहाबाद के डीएम और एसएसपी को तत्काल सस्पेंड किया जाए। ये छोटा मोटा इशू नहीं है, ये 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की आस्था पर एक चोट है। जो हमारे गुरु हैं, उनकी ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों में सुसाइड नोट मिल रहा है। ये 100 करोड़ जनता इस पर विश्वास करने वाली नहीं है। ऐसे गुरु जो देश ही नहीं विदेशों में भी लोगों को जीवन जीने का उपदेश देते हों और आज वो सुसाइड कर लेंगे, हो ही नहीं सकता है। कई पन्नों का सुसाइड नोट मिला है, ये सब मैनिपुलेट किया गया है, कहीं ना कहीं जालसाजी फर्जी तरीके से इनकी हत्या हुई है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और ऐसे महंत और गुरु जिनके संबंध बातचीत माननीय प्रधानमंत्री जी से हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हो रही है, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से हो रही है, और वो व्यक्ति, उसको किस बात का डर, अगर कोई तनाव या टेंशन हो तो वो क्यों नहीं उसके लिए प्रोटेक्शन ले सकता है, जबकि वाइस लेडी की सुरक्षा है। तो कहीं ना कहीं इनकी हत्या हुई है, ऐसा हम सभी लोगों का मानना है। इसी को लेकर के हाईकोर्ट में एक पत्र लेटर हमने भेजा है। वहीं अंतिम दर्शन के लिए प्रयागराज पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी मामले की जांच की मांग की। ये बड़ा विषय है और न केवल आम लोग बल्कि
अखाड़ा परिषद के और उनसे सभी जुड़े हुए लोग जो प्रेम करते थे मैं नरेंद्र गिरी से, वो चाहते हैं कि सत्य सामने आए। उनके मन में कोई शंका थी, अगर कोई परेशानी थी, अगर उनकी कोई जमीन को छीन रहा था या कोई कारण था, कम से कम सिटिंग जज जब इसकी जांच करेंगे तो वो सब सच्चाई बाहर आ जाएगी। इसीलिए महेंद्र नरेंद्र गिरी जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उनके साथ ऐसी घटना होना ये जांच का विषय है और पूरा देश सच्चाई जानना चाहता है। साधु संत सच्चाई जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है, किन परिस्थितियों में ऐसी घटना घटी, क्या उनके ऊपर कोई दबाव था, क्या कहीं किसी चीज को लेकर के परेशानी थी। तो ये सब सच्चाई तभी बाहर आएगी जब हाई कोर्ट के सिटिंग जज इसकी जांच करें। सरकार किसकी है? और सुनने में यहाँ तक आ रहा है, जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि उनकी जमीनों पर बुलडोजर चलने जा रहा था। अगर ये सच्चाई है, अगर वो मानसिक रूप से परेशानी थी, तो आखिर क्या कारण था? ये हाई कोर्ट की सिटिंग जज जांच करेंगे, उसमें सच्चाई बाहर आ जाएगी। मैं जो हमारी पार्टी और साधु संत और कई लोगों से बातचीत करने के बाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच होना से ही सच्चाई बाहर आएगी। सिटिंग हाई कोर्ट के जज जांच करेंगे तो सब सच्चाई बाहर आ जाएगी, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता लगेगा कि साजिश क्या थी इसमें। सुनने में आ रहा है कि वो कई दिनों से लगातार मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी उनसे मिलना चाहते थे और ये कुछ चीजों को लेकर के उनमें तनाव रहा होगा, जो सुनने में आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट के जज के माध्यम से जांच होगी, हर पहलू को जब देखा जाएगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।